नमस्कार दोस्तों। आज नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के शानदार मैदान पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का वार्म अप मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के इस खूबसूरत मैदान पर जब भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए मैदान पर उतरी तो पूरे स्टेडियम में एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा था। दक्षिण अफ्रीका की ओर से अनुभवी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी पहले ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी और नई गेंद के साथ भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा लेने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए थे। ईशान किशन ने अपनी पहली ही गेंद से यह साफ कर दिया कि वह आज किसी भी गेंदबाज को जमने का मौका नहीं देंगे और उन्होंने एनगिडी की दूसरी ही गेंद की लंबाई को भांपते हुए क्रीज का इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेजकर अपने इरादे साफ कर दिए। एनगिडी ने अपनी वापसी की कोशिश की, लेकिन ईशान किशन आज एक अलग ही आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे और उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और कड़क छक्का जड़कर भारतीय पारी को एक अत्यंत तूफानी और विस्फोटक शुरुआत प्रदान की, जिससे दक्षिण अफ्रीकी खेमे में शुरुआती दबाव महसूस किया जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम ने रनों के इस प्रवाह को रोकने के लिए अपने मुख्य और घातक गेंदबाज मार्को जॉनसन को दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात किया, ताकि उनकी अतिरिक्त उछाल और स्विंग से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया जा सके। हालांकि ईशान किशन ने जॉनसन की पहली ही ओवर पिच गेंद पर अपने पैर निकाले और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौके के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया, जिससे जॉनसन की लय पूरी तरह से बिगड़ गई। खेल के तीसरे ओवर में दक्षिण अफ्रीका के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा तीसरे ओवर में अपना पहला स्पेल डालने के लिए आक्रमण पर आए और उन्होंने अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को डराने का प्रयास किया। रबाड़ा ने एक सटीक लेंथ गेंद फेंकी, लेकिन ईशान किशन ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल छक्के के लिए भेजकर रनों की रफ्तार को और भी ज्यादा तेज कर दिया, जिससे स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसक खुशी से झूम उठे। ईशान किशन की इस आतिशबाजी को देख दूसरे छोर पर खड़े अभिषेक शर्मा ने भी अब अपना हाथ खोलना शुरू कर दिया और उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर भीषण धावा बोल दिया। खेल के चौथे ओवर में दक्षिण अफ्रीका के उभरते हुए गेंदबाज कॉर्बिन बॉश चौथे ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां अभिषेक शर्मा ने उनकी पहली ही गेंद से उन पर दबाव बनाना शुरू किया। अभिषेक ने अपनी क्लास का मुजाहिरा पेश करते हुए कॉर्बिन बॉश की लगातार 3 गेंदों पर 3 अत्यंत शानदार और कड़क चौके जड़कर दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र रक्षकों को पूरी तरह से हताश और बेबस कर दिया। अभिषेक के इन शॉट्स में इतनी ताकत और टाइमिंग थी कि गेंद देखते ही देखते सीमा रेखा के बाहर जा रही थी, जिससे भारत का स्कोर पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही 7वें आसमान पर पहुंच गया। इन दोनों युवा सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका के मुख्य गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी थीं और यह साफ कर दिया था कि आज नवी मुंबई के इस मैदान पर रनों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा होने वाला है। नवी मुंबई के इस खूबसूरत स्टेडियम में चारों ओर छक्कों की ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही थी जिसने दक्षिण अफ्रीकी टीम के होश उड़ाकर रख दिए थे और खेल के 5वें ओवर में जब दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार एनरिक नॉर्थ से 5वें ओवर में अपनी प्रचंड रफ्तार वाली गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर आए तो सबको लगा कि वह रनों की इस रफ्तार पर लगाम लगाएंगे। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों ने नॉर्थजे का स्वागत बेहद आक्रामक और विनाशकारी अंदाज में किया, जहां अभिषेक शर्मा ने नॉर्थजे की पहली ही गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए कवर के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा, जिससे नॉर्थजे की पहली ही गेंद पर लय बिगड़ गई। इसके बाद स्ट्राइक पर आए ईशान किशन ने नॉर्थजे के आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिलाते हुए इसी ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और यह साफ कर दिया कि रफ्तार से उन्हें डराना मुमकिन नहीं है। ईशान किशन ने अपनी इस विध्वंसक बल्लेबाजी को जारी रखा और खेल के 6ठे ओवर में युवा तेज गेंदबाज क्वेना मफाका 6ठे ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां ईशान ने उनकी एक लेंथ गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़कर मात्र 23 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद ईशान किशन 20 गेंदों पर 53 रनों की एक अविश्वसनीय और विस्फोटक पारी खेलकर टीम के हित में रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन की ओर लौट गए। उनकी इस आतिशी पारी में 2 शानदार चौके और 7 विशाल छक्के शामिल थे।
ईशान किशन के जाने के बाद युवा सनसनी तिलक वर्मा मैदान पर कदम रखा और उनके साथ अभिषेक शर्मा ने भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ाना जारी रखा। लेकिन जल्द ही अभिषेक शर्मा भी अपनी आक्रामक भूमिका निभाकर 18 गेंदों पर 24 रनों की एक तेज पारी खेलकर रिटायर्ड आउट होकर वापस लौट गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और एक छक्का शामिल था। खेल के 8वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर जॉर्ज लिंडे 8वें ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए, जहां तिलक वर्मा ने अपनी पहली ही कुछ गेंदों पर प्रहार करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपनी पारी का धमाकेदार आगाज किया। अभिषेक के वापस लौटने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद क्रीज पर आए और खेल के 9वें ओवर में एनरिक नॉर्थजे 9वें ओवर में अपना दूसरा स्पेल डालने के लिए दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए। सूर्या ने आते ही अपनी जादुई बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया और अपनी पहली ही गेंद पर अपना ट्रेडमार्क पिकअप शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्के के लिए भेज दिया। नवी मुंबई के इस भव्य स्टेडियम में रनों की जो आंधी चल रही थी, उस बीच दक्षिण अफ्रीका की टीम को एक बहुत बड़ी और राहत भरी सफलता खेल के 14वें ओवर में नसीब हुई, जब उनके युवा और उभरते हुए तेज गेंदबाज क्वेना मफाका 14वें ओवर में अपनी धारदार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। मफाका ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एक धीमी गति की वाइड ऑफ कटर गेंद फेंकी, जिस पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपना नियंत्रण खो दिया। सूर्य कुमार यादव एक और बड़ा और गगनचुंबी हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से जज नहीं कर सके और वह 16 गेंदों पर 30 रनों की एक अत्यंत आतिशी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 कलात्मक चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। सूर्या के पवेलियन लौटने के बाद स्टेडियम में थोड़ी खामोशी छाई थी, लेकिन वह खामोशी जल्द ही शोर में बदल गई, क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर रिंकू सिंह ने मैदान पर कदम रखा और उन्होंने आते ही अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का जलवा दिखाना शुरू कर दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज एक बार फिर दबाव में आ गए। पारी का सबसे महत्वपूर्ण और 15वां ओवर फेंकने के लिए दक्षिण अफ्रीका के सबसे अनुभवी और घातक तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा 15वें ओवर में अपनी कसी हुई गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर वापस आए, ताकि वे रनों की इस गति पर लगाम लगा सकें। हालांकि रिंकू सिंह आज एक अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने रबाडा की पहली ही गेंद पर अपने जादुई कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक अत्यंत दर्शनीय और विशाल छक्का जड़कर रबाडा की लय को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने भी अपनी किस्मत का साथ पाया और उन्होंने एक बाहरी किनारा लगने के बावजूद एक भाग्यशाली चौका बटोर लिया, जिससे दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र रक्षक केवल गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाते हुए देखते रह गए। अक्षर पटेल यही नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर की चौथी गेंद पर रबाडा की रफ्तार का फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर पूरे स्टेडियम को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के विध्वंसक प्रहारों के दम पर भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 195 रनों के एक अत्यंत विशाल और चुनौतीपूर्ण आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां से 250 रनों का लक्ष्य अब बिल्कुल मुमकिन नजर आ रहा था। अक्षर पटेल अपनी सूझबूझ भरी और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर 12 गेंदों पर 24 रनों के स्कोर पर नाबाद थे और उनके साथ फिनिशर रिंकू सिंह मात्र 5 गेंदों पर 13 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जहां भारतीय टीम अब एक बहुत ही मजबूत और अभेद्य स्थिति में नजर आ रही थी। डीवाई पाटिल स्टेडियम का यह ऐतिहासिक मैदान अब भारतीय युवा सितारों के अद्भुत पराक्रम और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की बेबसी और लाचारी का मूक गवाह बन रहा था, जहां रनों का यह प्रचंड सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रात की गहराई के साथ मैदान का तापमान और प्रशंसकों का उत्साह दोनों ही अपने चरम पर पहुंच चुके थे, क्योंकि अब अंतिम 5 ओवरों का वह रोमांच शुरू होने वाला था, जिसमें छक्कों की मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना थी। नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के इस ऐतिहासिक मैदान पर रनों का जो सैलाब पिछले 15 ओवरों से उमड़ रहा था, वह पारी के अंतिम 5 ओवरों में एक भयानक और विनाशकारी सुनामी में तब्दील हो गया, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के मुख्य गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ कर रख दी। खेल के 16वें ओवर में मध्यम तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश 16वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का दूसरा स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उनकी एक अतिरिक्त वाइड गेंद के साथ ही भारतीय टीम के 200 रन पूरे हो गए, जिससे दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान एडेन मार्कराम और उनके खिलाड़ियों के चेहरे पर हताशा और लाचारी साफ तौर पर दिखने लगी थी।
भारत को पारी का अगला बड़ा झटका खेल के 18वें ओवर में लगा, जब दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक एनरिक नॉर्टजे 18वें ओवर में दोबारा अपनी प्रचंड रफ्तार और सटीक बाउंसरों के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गए ताकि वे रनों के इस बेकाबू सैलाब को रोक सकें। नॉर्टजे ने अपनी गति का जादुई इस्तेमाल किया और फिनिशर रिंकू सिंह को एक धीमी गति की शॉर्ट गेंद पर अपनी जाल में सफलतापूर्वक फंसा लिया, जिससे रिंकू सिंह बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से जज नहीं कर सके और वह 13 गेंदों पर 16 रनों की एक छोटी मगर उपयोगी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक शानदार चौका और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। रिंकू के पवेलियन लौटने के बाद उप कप्तान और भारतीय टीम के पावर हिटर हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे और उन्होंने नॉर्टजे की अगली ही गेंद पर बिना कोई समय गंवाए एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपनी आक्रामक मंशा को पूरी तरह से साफ कर दिया। अंतिम ओवरों का असली और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच तब देखने को मिला जब दक्षिण अफ्रीका के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा 19वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम और निर्णायक कोटा पूरा करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां हार्दिक पांड्या ने उनकी पहली ही गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों और शरीर की ताकत से एक अविश्वसनीय फ्लैट छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में दूसरे छोर पर मौजूद अक्षर पटेल ने भी अपनी आक्रामकता का लोहा मनवाया और रबाडा की एक छोटी पटकी हुई गेंद पर कड़क और बिजली की रफ्तार वाला चौका बटोरकर रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, जहां दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र रक्षक केवल मूक दर्शक बनकर गेंद को सीमा रेखा के पार जाते हुए देख रहे थे। खेल के अंतिम और निर्णायक 20वें ओवर में कॉर्बिन बॉश 20वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, जहां हार्दिक पांड्या ने उनकी तीसरी गेंद पर एक भाग्यशाली चौका और फिर चौथी गेंद पर एक प्रलयकारी और विशाल छक्का जड़कर पूरे स्टेडियम को शोर से भर दिया। हालांकि हार्दिक पांड्या इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर मार्को जॉनसन के हाथों लपके गए, जिससे हार्दिक पांड्या पुल शॉट खेलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 30 रनों की एक तूफानी और विनाशकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी सी आतिशी पारी में 2 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। भारतीय टीम ने इन विध्वंसक पारियों के दम पर निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 240 रनों का एक अत्यंत अभेद्य और पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया, जो इस मैदान पर टीबीएस क्रिकेट का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर चुका था। अक्षर पटेल अपनी सूझबूझ भरी और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर 23 गेंदों पर 35 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर नाबाद लौटे और उनके साथ हर्षित राणा एक गेंद पर 0 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जहां दक्षिण अफ्रीका के सामने अब इस वार्म अप मैच को जीतने के लिए 241 रनों का एक लगभग नामुमकिन और डरावना लक्ष्य था। डीवाई पाटिल स्टेडियम का यह भव्य मैदान अब भारतीय बल्लेबाजों के अद्भुत पराक्रम और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की बेबसी का मूक गवाह बन चुका था, जहां हर एक भारतीय बल्लेबाज ने अपनी शानदार छाप छोड़ी थी। 240 रनों के इस विशाल स्कोर ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया था कि भारतीय टीम विश्व कप के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार है और विपक्षी गेंदबाजों के पास आज उनकी इस अद्भुत आतिशबाजी का कोई जवाब नहीं था। नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के इस शानदार और आधुनिक स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब दक्षिण अफ्रीकी टीम 241 रनों के विशाल और हिमालय जैसे असंभव लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो पूरा स्टेडियम एक जबरदस्त रोमांच की लहर से सराबोर था। भारतीय बल्लेबाजों ने पहले ही रनों का अंबार लगा दिया था, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने एक बेहद चौंकाने वाला और साहसी रणनीतिक फैसला लेते हुए अपने नियमित बल्लेबाजों के बजाय जॉर्ज लिंडे को ओपनिंग के लिए प्रमोट किया ताकि वे पावर प्ले का फायदा उठा सके। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पहले ओवर में अपनी जादुई स्विंग गेंदबाजी और नई गेंद के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने पहली ही गेंद से गेंद को हवा में लहराना शुरू कर दिया था। अर्शदीप सिंह ने अपनी तीसरी ही गेंद पर लिंडे को पूरी तरह से विवश किया और फिर एक सटीक इन स्विंगिंग लेंथ गेंद फेंकी, जिसे जॉर्ज लिंडे समझ नहीं सके, जिससे जॉर्ज लिंडे बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में कोई भी चौका या छक्का शामिल नहीं था और वह 0 पर ही पवेलियन लौट गए।
जॉर्ज लिंडे के इस सस्ते में आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्कराम स्वयं मोर्चा संभालने के लिए क्रीज पर आए और उन्होंने पहली ही गेंद से यह स्पष्ट कर दिया कि वह हार मानने। दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान टी20 वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच खेला गया। इंडियन टीम के जो आज का मैच खेला गया, इस मैच की हाइलाइट्स आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बचने कि इंडियन टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आज साउथ अफ्रीका के कप्तान से टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ये फैसला एक बार फिर से इंडिया के लिए दोस्त साबित हुआ। इंडिया की पारी की शुरुआत करने आए आपको बचने ईशान किशन और आपको बचने की उसके साथ देने वाले हैं शुभमन गिल। आपको बचने आज शुभमन गिल की आज मुंह पर ऐसा लग रहा था कि आज इसकी जो बैटिंग की क्लास देखी जाएगी, आज ज़बरदस्त देखी जाएगी। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स आपको बचने की जब पहले ओवर की पहली बॉल करवाने आए तो शुभमन गिल को आपको बचने की आज शुभमन गिल ने आज एक ऐसा छक्का लगाया, पहली बॉल पर साफ नजर आ गया। आज इंडियन टीम कुछ ऐसा करने वाली है। इस मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडियन टीम के दोनों ओपनर आज बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे और इंडिया ने आज बेहतरीन बैटिंग क्लास बना के रखी हुई थी। आपको बचने के इंडियन टीम के दोनों ओपनर शुभमन गिल की बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव की बात की जाए, इन दोनों बल्लेबाजों ने आज शानदार बैटिंग क्लास दिखाई है। सूर्य कुमार यादव ने जो टॉस जीता है इंडियन टीम की कप्तान, ये एक बहुत पहले लग रहा था मुझे कि आज इंडियन टीम मैच भी ले जाएगी। आप इंडिया और साउथ अफ्रीका का वार्म अप मैच की पूरी हाईलाइट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर मी वाचिंग। अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए।